की एनसीईआरटी, ठीक है। क्लास 6 to 12 बहुत ही एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं तो आप लोग प्लीज़ पहले इस एनसीईआरटी को क्लास 6 to 12 को ख़त्म करें, क्योंकि विदाउट इसे ख़त्म किए आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती। जैसे बिना नींद का कोई घर नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना एनसीईआरटी के आप यूपीएससी को नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप 6 to 12, देखिए इतना इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का, यदि आप 6 to 12, ठीक है, एनसीईआरटी को अगर अच्छे से आप ख़त्म कर लेते हो तो आपका प्री आराम से निकल जाएगा, ठीक है। मेंस के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक को पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी टेस्ट आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से क्या करते हैं। बट यदि आप प्री और मेंस को अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं, इसमें आपकी कम से कम 50% प्लस आपकी इंटरव्यू की तैयारी इसी में हो जाती है। आगे आपको सबसे पहले इसमें करनी रहती है एनसीईआरटी 6 की, ठीक है। 6 क्लास की एनसीईआरटी उठाइए एक सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री उठा लीजिए, ठीक है। तो हिस्ट्री को आप पूरा एक बार में हिस्ट्री है तो एक हिस्ट्री को ख़त्म करिए, यानी कि थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा जियोग्राफी, थोड़ा पॉलिटी, थोड़ा इकोनॉमी नहीं, आप हिस्ट्री उठाइए 6 to 12 हिस्ट्री को ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जियोग्राफी उठानी है, ठीक है। जियोग्राफी उठानी है, इसको 6 to 12 ख़त्म करनी है, ओके। ये 2 सब्जेक्ट होने के बाद आपको उसका पॉलिटी पे आनी है, पॉलिटी को 6 to 12 ख़त्म करना है। उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी 6 to 12 ख़त्म करना है, ठीक। 6 to 12 ये चारों सब्जेक्ट ख़त्म करने के बाद, जिसमें आपके चारों कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसके हैवी नंबर आते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यदि आप अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं इन चारों को 6 to 12, ये तो 6 to 12 इकोनॉमी 6 to 12 नहीं होती है, ये 9 to 12 होती है, ठीक है। क्योंकि 6 के बच्चे 7 के बच्चे इकोनॉमी को समझ नहीं पाते अच्छे से, इसलिए एनसीईआरटी हटाई दी है। 9 से और 12 तक एनसीईआरटी रखी गई है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि बेसिक क्लियर करना सर आपको, तो 6 to 8 में तो आपको बच्चों की तरह पढ़ाया जाएगा। 9 की जब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू, 9 10th में थोड़ा सा एडवांस, लेकिन 11 12 तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वही एनसीईआरटी आपको बता देगी कि आपको कितनी गहराई तक पढ़ाना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तो आपको प्रीफर करूँगा एनसीईआरटी आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ग्लोब है, ठीक है। यदि आप पढ़ते हैं, यदि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप ग्लोब की सहायता से पढ़िए, और एक आता है स्टूडेंट एटलस, उसकी सहायता से पढ़िए। ज्योग्राफी पढ़ना है तब, ठीक है। ये आपका है, पता होना चाहिए कितनी डिग्री पे घूमा है, कितनी डिग्री पे कैसे होता है। देखिए ये जो क्या होता है, घूर्णन, ठीक है। जब ये अपने अक्ष पे घूर्णन घूमता है, इसको घूर्णन कहते हैं। जब ये घूमते घूमते, जब ऐसे मान लीजिए मैं सूरज हूँ, मेरे चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम लेगा, इसको कहते हैं परिक्रमा, ठीक है। जो पृथ्वी होती है 24 घंटे में एक बार ऐसे अपने अक्ष पे घूमती है, और ये सूरज को पूरा घूमने के लिए वो 365 दिन यानी कि 1 वर्ष का समय लेती है, ठीक। ऐसे जब अच्छे से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे, आप यूपीएससी आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। आप कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। आप लाइन बाई लाइन रट के आप नहीं इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़ होता है अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, आंसर राइटिंग करनी है। आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे मेंस के लिए आपको उतने बेनिफिट होगा, ठीक है। प्री में क्या होता है, प्री में आपको फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्री अगर आपकी तैयारी करते हैं, प्री आपको फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी होती हैं और वो आप कर लेते हैं। लेकिन प्री में देखिए इस समय का कट ऑफ आया है 80 प्लस आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपको 200 में से 80 नंबर, 80 नंबर लाना नहीं आ रहा है आजकल के बच्चों के पास, उतना में है। क्योंकि क्यों क्या हो गया है, सी सेट जब से आया है तब से जो प्री का कट ऑफ है वो गिर गया है, ठीक है। राधे राधे।